हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण। दूसरे अध्याय के श्लोक 29 का अर्थ आज हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश में परमात्मा का अनुआत्मा से एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनुआत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा का ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति को सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने की सरलतम उपाय ये है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पहले जन्मों में कठोर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। देहि नित्यम मवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम हर्षि। देहि भौतिक शरीर के स्वामी, नित्यम शाश्वत अवधेय मारा नहीं जा सकता, अयम ये आत्मा देहे शरीर में सर्वस्य हर एक के भारत हे भरतवंशी, तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों जन्म लेने वालों को न कभी नहीं तुम शोचितुम शोक करने के लिए अहर्षि योग्य हो। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही को कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा के अमर तथा शरीर का नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म का गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से बिन आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार कर लेना चाहिए। यह नहीं कि आत्मा जैसे किसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन का लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होता है। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।